चलिए, इट इज कंडीशनल बेस्ड ग्रुप रैपिड फायर. Anyone who thinks can translate is most welcome, can come forward and speak, right? So the first sentence is कि अगर मुझे बिरयानी बनानी आती तो मैं हफ्ते में 2 बार बनाता. बताइए कैसे होगा. If I were able to make biryani, I would make biryani in twice in a month. ठीक है, और सोचिए. आप ये भी तो बोल सकते हो कि इफ आई न्यू. क्या लगता है, बहुत लोगों को न्यू लगा. इफ आई न्यू. यस सर. है ना. V2 का लगा सर मेरे को. V2 का V2 लगा ना. हाँ, तो V2 सही है कि इफ आई न्यू हाउ टू मेक बिरयानी. क्योंकि ये एक वर्ब है ना. बनाना मीन्स एक वर्ब है कि हमें कुछ बनाना है. कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि अगर मुझे आता, तो आता मतलब मैं उसे जानता. तो जानने का नो होता है, तो नो का सेकेंड फॉर्म न्यू कर दो कि इफ आई न्यू. और शायद आप लोगों को पता होगा ना कि वो नो के साथ हाउ टू का भी एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है. हाउ टू नो. वो नहीं, वैसा नहीं. ऐसा सुना है कि हे डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार, इस तरह का. I heard so many times sir. तो हम उसको यहाँ यूज करेंगे कि इफ आई न्यू हाउ टू मेक बिरयानी. कितना अच्छा बन गया देखो. Okay. खाली न्यू मैंने बोला सेकेंड फॉर्म, बाकी तो हाउ टू मेक बिरयानी तो हर जगह चलता है. हाउ टू मेक बिरयानी उसको ऐड कर दिया. तो इफ आई न्यू हाउ टू मेक बिरयानी. अब है कि मैं हफ्ते में 2 बार बनाता, तो आई वुड मेक. वुड लगाना पड़ेगा. आई वुड मेक हफ्ते में 2 बार. क्या होगी इंग्लिश हफ्ते में 2 बार की. Twice a week. Twice a week. हाँ, ट्वाइस अ वीक. एक तो ट्वाइस अ वीक और नहीं तो 2 टाइम्स इन अ वीक. है कि नहीं. 2 ही चीज है. और देखिए, अगर मैं गुड लुकिंग होता तो मैं टीवी पर आता. If I were good looking TV पर आता. I would came on the TV. अब वो आता के लिए प्रॉब्लम है कि क्या बोले. ठीक है, फिलहाल कम बोलो कि आई वुड कम ऑन टीवी. सही तो है. आई वुड कम ऑन टीवी पर आता. ठीक है. अगर मेरी हाइट खली जैसी होती, अगर मेरी हाइट खली जैसी होती तो मैं कैसी लड़की चुनता शादी के लिए. हो गया ना मुश्किल. ये तो वर्ड होगा ना सर. दोनों की हेड होगा सर. If I were look like a khali, Which girl would I choose? अच्छा, हाइट तो आया ही नहीं ना. हाइट भी दिखाओ ना. हाइट. अगर मेरी हाइट खली जैसी होती. लुक लाइक में तो हो गया खली जैसी मुंह पर्सनालिटी, लेकिन हाइट. Okay. If my height, If I were looking, if I were my height look like a khali. उल्टा पुल्टा हो गया. वर नहीं आएगा सर. अगर मेरी हाइट, पहले इसको ट्रांसलेट करो. इफ माई हाइट. My height. अब हाइट के बाद क्या लगाओगे. खल्ली जैसी होती. हाँ, होती के लिए क्या करोगे. Similar to khali. अरे कुछ तो लगाओगे ना. वर एज आर एम क्या लगेगा वो पूछ रहा हूँ. Okay. एज बिग. Were. जितने भी वर नहीं होगा. पहले तो जितने भी हमारे छात्र छात्राएं मौजूद हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो ये समझे कि हम कंडीशनल की बात कर रहे हैं. तो कंडीशनल में इज आर एम नहीं आएगा अगर सेकेंड थर्ड की बात करेंगे. तो कंडीशनल फर्स्ट अगर हो तो मैं मान भी जाऊं, लेकिन हम सर बी होगा क्या. बी स्टेट के हिसाब से बी. तो पहले मैं बता दूं कि एक ब्रेन वॉश कर दूं कि कंडीशनल सेकेंड और कंडीशनल थर्ड में इज आर एम नहीं आता है. तो मान गए ना. नहीं आता है. हाँ सर, ये तो मान गए. यस सर. तो फिर अगर ये स्टेट ऑफ बीइंग लग रहा है तो वर लगा दीजिए. इफ माई हाइट वर लाइक खली. लाइक खली. और आपको ये भी पता है ना कि कंडीशनल सेकेंड में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ वर आता है. मालूम है ना. लगता है.
वर आता है। सबके साथ वर है। ठीक है, लोग स्पोकन इंग्लिश में वॉज बोल देते होंगे, बट एज पर ग्रामर अगर आप आई बोलते हो तो आई के साथ भी वर बोलो, इफ आई वर, और ही बोलते हो तो ही के साथ भी वर बोलो, इफ ही वर। याद रखो, अगर मैं बोलूं कि अगर वो मेरी वाइफ होती, वो मतलब शी, तो मैं क्या बोलूंगा? इफ शी वर माई वाइफ। वर माई वाइफ आई। जी। तो मैं उससे झगड़ा करता, आई वुड क्वारल विद हर। तो अगर मेरी हाइट खली जैसी होती, इफ माई हाइट वर लाइक खली, वर लाइक खली, तो मैं कैसी लड़की चुनता? अब कैसी मतलब या तो व्हाट टाइप ऑफ, है ना? whose type of girl कैसी girl मतलब would किस I तरह की? choose? व्हाट टाइप ऑफ गर्ल Would I choose? वुड आई चूज? वुड आई चूज फॉर मी? हो गया। अब मैं आपको सिचुएशन देता हूं कि टेबल पर ना एक कप रखा हुआ था, वो कप किसी के बच्चे का हाथ लगा, कप नीचे गिर गया। अब हस्बैंड वाइफ से कह रहा है कि अगर तुमने कप टेबल पर नहीं रखा होता तो ये टूटता नहीं। कैसे बोलेगा? If you had If not if placed this cup on table, it would not have been broken. और लोग सोचिए सोचिए। If you didn't have keep that cup on the table, uh, this cup wouldn't broke. पहले तो इसका Breaks. देखिए कि कौन सा कंडीशनल है। Sir, सर third. फर्स्ट लाइन, फर्स्ट और थर्ड Third. लग रहा है मेरे को कि रखा ना होता, certainly sir. हैड ये नॉट। ये इसका दोनों पार्ट कंडीशनल थर्ड है, दोनों पार्ट। हाँ सर। तो फिर हम पता है ना, जब कंडीशनल थर्ड में हम पहले वाले में हैड के साथ V3 लगाते हैं, मालूम है ना? अब लो ये भी नहीं पता, Yes, sir. पता है सर। तो बनाइए कि अगर If you तुमने hadn't हाँ if you hadn't kept cup on the table, it करेक्ट, wouldn't have broken. ब्रोकन, इट वुडंट हैव ब्रोकन, नहीं टूटा होता। वो बीन, broken। हाँ बीन नहीं लगाना, महक ने बीन लगाया ना, बीन से पैसिव हो जाएगा ये। हाँ पैसिव हो जाएगा सर। तो बीन से बचिए, इट वुडंट हैव ब्रोकन, नहीं टूटा होता। ब्रेक अपने आप टूटना भी ब्रेक होता है ना, ब्रेक एक हैपनिंग वर्ब भी है और डूइंग वर्ब भी है। तो इट वुडंट हैव ब्रोकन, अगर मैं कह दूं कि इट वुडंट हैव बीन ब्रोकन, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये नहीं तोड़ा गया होता, यू नो, पैसिव हो होता। जाएगा। और देखो, अगर मैंने शराब का सेवन नहीं किया होता तो मैं मोटा न हुआ होता। If I had not taken a drink, I would not have healthy. यहां मोटा हेल्दी नहीं है। कौन सा मोटा हेल्दी है भाई? Fat वाला। मोटा। अब लग रहा है कि पंकज पक्का मोटा होगा लड़का, ये गोल मटोल होगा। नहीं सर। ओके, मोटा अगर हेल्दी है तो लोग फिर सबको बीपी शुगर हो रहा है। बताइए बताइए, अगर मैंने शराब का सेवन न किया होता, इफ आई हैड नॉट कंज्यूम्ड एल्कोहल, कंज्यूम की जगह कुछ भी कह दो, टेकन कह दो, हैड कह दो, तो आपको लगे कि पीने के लिए ड्रंक I would not have been fat. तो मैं मोटा न हुआ होता, मतलब मैं हो चुका हूं, राइट? कैसे बोलेंगे? वो स्टेट ऑफ बीइंग आएगा I सर would सेकंड में। have- आई वुड नॉट हैव बीन अ फैट। बीन लगाना थोड़ा उचित नहीं लग रहा है। Bin नहीं आएगा। सर I मुझे would लगा कि have स्टेट आप not- बता रहे कि नहीं, मैं मोटा I ना wouldn't be होता। fatty guy. Sir, I wouldn't be 40. अब यहां पर ना, जैसे अगर मैं अभी मैं मोटा हूं मान लो, मैं बोलूं कि मोटा ना होता, सिर्फ मैं ऐसा बोलता, तो ये कंडीशन मतलब मिक्स्ड हो जाता। मिक्स समझ रहे हो? एक 3 में जाता और एक 2 में जाता। 2 में जाता है। इफ आई हैड नॉट कंज्यूम्ड एल्कोहल आई वुडंट बी फैट, Alcohol. वुडंट बी फैट, वुडंट हैव बी। खाली बी नॉर्मल, वुडंट बी फैट।
ओके, मैं मोटा नहीं ना होता। होता। मैं अभी 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 की बात हो रही है अभी सर, की बात मैं है, यहाँ अभी पे मैं मोटा हूँ। नहीं। मैंने भाई ओके ड्रिंक ओके किया पास्ट में और उसके ओके रिजल्ट के ओके, तौर हाँ, पे। रिजल्ट प्रेजेंट में दिखा रहे हैं, हाँ तो बी बी लगेगा हाँ, सर। वुडंट बी फैट। और अगर ओके मैं ओके, ऐसा दिखाऊं कि मैं मोटा ना हो गया होता, मतलब मैं कंप्लीटेड एक्शन दिखाऊं कि मोटा होना मेरा डन हो चुका है, मैं हो चुका हूं, तो फिर हाँ मुझे हाँ, इसको थर्ड में दिखाना होगा कि आई वुडंट हैव बिकम फैट, आई बिकम वुडंट फैट। हैव गेन्ड वेट, अलग अलग तरीके। हम्म, हाँ, गेन वेट भी बोलते हैं सर। हाँ, और देखिए, अगर तुमने जंक फूड का सेवन ना किया होता, मतलब जंक फूड ना खाया होता, तो आज तुम पतली होती। अब बताओ, पतली होती। If you had not eaten junk food, अच्छा, if she had not had junk food, you would have been slim. Second part, you would be slim now. सेकंड में, अगर प्रेजेंट में दिखाना है तो। करेक्ट करेक्ट, सही। तो इफ हाँ, यू हैड नॉट। पंकज जी सेकंड में होगा, बी बी स्ट्रेट बता रहा है ना, अभी सर ने बताया ना कि हम Okay, अभी हाँ बता हाँ रहे हाँ हैं, ये हाँ पहले हाँ, से। be हाँ, थर्ड में she हमारा would be जो slim किया मैंने, now. उसका रिजल्ट अभी हमें अभी दिख रहा है, प्रेजेंट में दिख रहा है। प्रेजेंट में दिख रहा जी, इफ यू हैडंट ईटन जंक फूड, है। ईटन फूड, जंक फूड, यू वुडंट बी, सॉरी, यू वुड बी बी, स्लिम, तुम पतली होती, यू वुड बी You यू would स्लिम, be वुड बी slim. स्लिम। वुड बी स्लिम। ओके ओके, फाइन। अगर मुझे यह एहसास ना हुआ होता कि मैं गंदा दिख रहा हूं, तो मैं एक्सरसाइज ना कर रहा होता। ओके, 3 चीजें मैंने बोली इसमें। अगर मुझे एहसास ना हुआ होता, पहली चीज, कि मैं गंदा दिख रहा हूं, दूसरा, तो मैं एक्सरसाइज ना कर रहा होता, तीसरा। If I had not realized, उसके बाद क्या बोले? कि मैं गंदा दिख रहा हूं। क्या होगा? आप ही का टेस्ट है। I am looking ugly. लुकिंग को I आजकल had looked ugly. Had पहले आ गया ना। लुक को आजकल प्रेजेंट इंडेफिनिट में कहा जाता है। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि तुम खूबसूरत लग रही हो, तो ग्रामर कहता है कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए? यू लुक ब्यूटीफुल। लुक 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 ब्यूटीफुल। कोई बोले यार मैं आज कैसी लग रही हूं, तो हाउ, हाउ आई लुक, पहले तो क्या गलत है? हाउ एम आई लुकिंग गलत है, हाउ डू आई लुक सही है एज पर ग्रामर। अब बोलचाल में लोग कुछ भी बोलते हैं, अलग बात है, बोलते हैं सर, how am I looking? बोलचाल में चलता है। बोलचाल में तो लोग ये भी कह देते हैं कि आई एम अंडरस्टैंडिंग, लेकिन ग्रामर के हिसाब से तो गलत है ना। ग्रामर में तो अंडरस्टैंडिंग होता ही नहीं है, अंडरस्टैंड होता है, और अगर अंडरस्टैंडिंग होता है तो जेरेंड होता है, वर्ब की तरह होता नहीं है। कोई बोल दे कि आई एम लविंग यू, ग्रामर के हिसाब से लविंग होता ही नहीं है मालूम है ना। कोई बोल दे कि आई एम नोइंग यू, ग्रामर के हिसाब से नोइंग होता ही नहीं है। ये सब बातें। चलिए, तो अगर मुझे क्या था, एहसास ना हुआ होता, इफ आई हैड नॉट रियलाइज्ड दैट आई लुक क्या था, गंदा दिखता, आई लुक Dirty. अगली, तो मैं एक्सरसाइज ना कर रहा होता, प्रेजेंट में कर रहा हूं, तो आई वुडंट बी डूइंग एक्सरसाइज। बन गया? यस सर। अगर तुमने एसी कुछ देर पहले ऑन किया होता, तो अभी रूम ठंडा होता।
32. if you had turned on AC sometimes before, it would be बी room would बी be room हाँ नहीं, अभी का बनाना है ना, प्रेजेंट दिखाना है, तो रूम हाँ वुड बी बी आएगा ना कूल नाउ। कूल If कूलिंग you had turned off the AC, the room would have been cool. सही है? So if you turned off Turned off the AC AC. AC before, the room would be cool. The room would have been cool. नहीं, room would be cool है, Okay. अभी का है। देखो प्रेजेंट में बी आएगा, कंडीशन है अभी उसकी ठंडी की कूलिंग। हाँ, the room would be. सर बहुत पढ़े हैं लेकिन हो ही नहीं रहा है कंडीशनल। बहुत पढ़ लिए। हाँ मतलब प्रैक्टिस बहुत कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं रहा है, ये बहुत हार्ड लग रहा है। हार्ड तो है, मुश्किल तो है। हम्म। अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते हैं भाई, कुछ भी बोल देते उल्टा पुल्टा। और दी। और आप जब पूछते हैं तो एक बार भूल जाते हैं, भाई कुछ पढ़े ही नहीं। अगर मैंने इस कमरे को साफ न किया होता तो अभी इतना खूबसूरत न दिख रहा होता। If I had not cleaned this room, it would not be look like a beautiful now. लुकिंग ब्यूटीफुल, ING आएगा। कंटिन्यूटी दिखा रहा है। क्या बना? If I had not cleaned the room, Cleaned. cleaned हाँ, the clean room, the- it clean would the not room. have been beautiful. It would not be looking beautiful. Looking नहीं आएगा। कंटिन्यूटी दिख रहा है ना, अभी नहीं दिख रहा होता, कंटिन्यूटी दिख रहा है, दिख रही है इसमें, और Looking नहीं प्रेजेंट की आएगा। बात है। अगर मैंने आईफोन न खरीदा होता तो अभी कैसे स्टाइल मार रहा होता। If I had not bought iPhone, then how would I be doing style? If I had not bought an iPhone, सर उसके बाद क्या है? मैं कैसे स्टाइल मार रहा How हूँ? would I? How would I कैसे स्टाइल doing मारना? a style now? स्टाइल मारने के क्या होता है? How How would I? so How would be आएगा सर? would show off होगा सर स्टाइल मारने का? हाउ वुड would आई I बी style? शोइंग ऑफ? showing How would I off। style बोल? हाउ वुड आई बी शोइंग स्टाइल, शोइंग ऑफ? सिर्फ पार्ट फर्स्ट में हैड होगा ना, यदि भी वहां पर कंफ्यूज हाँ पास्ट में तो वही डबल हैड हो जाएगा ना सर। डबल हैड होता है। I had not had purchased the mobile. How would I be showing so
हम्म, ठीक है। Hello, अगर sir. हम्म, I'm sorry, sir, for yesterday. सर कैसे बनेगा सर? अगर मैंने आईफोन न खरीदा होता है ना, Yes, sir. इफ आई हैड नॉट परचेज्ड एन आईफोन, मैं कैसे स्टाइल मार रहा होता? हाउ वुड आई बी शोइंग ऑफ, मतलब शो कर रहा हो। परफेक्ट। सही पकड़े। ओके। अगर अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैंने ये सवाल पूछा ही ना होता। If you had told me before, I would not have asked this question. हम्म, If you had told me, I would not have asked question. अगर तुमने मुझे बता दिया होता, इफ यू हैड टोल्ड मी, If you had told me, I would not have asked question. आई वुडंट हैव आस्क्ड। हाँ, I wouldn't have asked question. सर क्वेश्चन होगा कि क्वेश्चंस होगा? एक क्वेश्चन है तो अ क्वेश्चन, ओके। इससे ज्यादा है तो क्वेश्चन। हम्म, अगर मैंने डीजे मूवी ना देखी होती तो मुझे अल्लू अर्जुन के बारे में पता न चलता। If I had not seen DJ movie, हम्म, I would not. नहीं पता, Um, पता चल चुका है, पता चलना भी तो डन है। yes, sir. Would not have been हाँ, known about. जो भी सर आपने नाम बोले, अल if I अल had not, अल्लू अर्जुन। सर मूवी तो बाज होता है ना? If I had not watched the वॉच्ड DJ movie, वॉच्ड होगा, हाँ तो बात watched हम होगा नॉट If I वॉच्ड। had not watched हैड नॉट the वॉच्ड movie, DJ movie. डीजे I मूवी। would not have known about the Allu Arjun. अल्लू अर्जुन, नोन अल्लू अर्जुन, नाम सुना है अल्लू अर्जुन? या साउथ का हीरो है सर। ओके, पुष्पा मूवी का सर। हाँ सही पकड़ा। ओके। अगर जैसे पत्नी पति से कह रही, अगर तुमने अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी ना की होती तो आज ये बिगड़ता नहीं, मतलब बिगड़ चुका है। If you had not complete Pampered our him. demands, his son, yeah, our son, uh, he would have not Have been होगा बिगड़ना इसमें। Have been. सर। सर he बिगड़ना would कैसे? not गेट he would स्पॉइल्ड, not have get spoiled, हाँ, गेट का गॉट कर दो, यू डोंट हैव गॉट स्पॉइल्ड। If not you spoiled, had yes, sir. not, इफ यू हैड नॉट फुलफिल्ड your son, क्या होगा? योर सन्स ऑल डिमांड्स, he wouldn't Would have not got spoiled। have सर फुलफिल्ड की जगह spoiled. पैम्पर डाल सकते हैं क्या इसमें? पैम्पर में पूरी करना नहीं होगा, खाली लार करना होगा।
ओके डिमांड पूरी करना है। ठीक है, एक ये देखना कौन सा कंडीशनल होगा कि अगर मेरे सिक्स पैक्स बन गए तो तुम्हें कैसा लगेगा। सर सेकंड कंडीशनल में होगा ये। देखिए देखिए, सोचिए सोचिए। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि रातों रात कुछ चेंज नहीं होता है सर, ये तो जस्ट सोच रहे हैं हम लोग। ये सोचिए, अगर मेरे सिक्स पैक्स बन गए, मान लो, नहीं सेकंड में ही आएगा, राइट सर? सेकंड में ही लग रहा है, सेकंड में। अगर बन गए तो तुम्हें कैसा लगेगा। देखिए इसमें दो बातें हैं। अगर बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा लगे कि नहीं यार, ये इतना मोटा बंदा, इसका कभी बनेगा नहीं, ऐसी फीलिंग है, ऐसे ही ख्याली पुलाव नहीं होता है, बैठे बैठे कोई ख्याली पुलाव पकाए, तब वो सेकेंड में बना सकता है कि इफ आई मेड सिक्स पैक्स तुम्हें कैसा लगेगा, हाउ वुड यू फील। लेकिन अगर कोई रोज जिम जा रहा हो और वो सिक्स पैक्स बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, और तब अगर वो कहता है कि अगर मेरे सिक्स पैक्स बन गए, यानी कि थर्ड फॉर्म। प्रोसेस में है, तो इसको कंडीशनल फर्स्ट में जाना है फ्यूचर में। इफ आई मेक सिक्स पैक्स व्हाट विल यू फील, दोनों ही संभावना है, समझे। ये है जी, जैसे मैं किसी को बोलूं कि अगर अगली सुबह तुम जैसे एक लड़के को कहूं, जैसे पंकज को कहूं कि अगली सुबह जब तुम उठोगे और अगर तुम अपने आप को एक लड़की के शरीर में पाओगे, मतलब तुम्हारी बॉडी लड़की वाली हो चुकी होगी, तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये कोरी कल्पना है कि नहीं है। Yes. ये तो सेकंड में होगा सर, फर्स्ट से इसको सेकंड में होगा। सेकंड में कहना चाहिए कि इफ यू सेकंड में होगा। if you got up a female इन अ फीमेल बॉडी है, या इफ यू गॉट अप in a female body. तुम्हें कैसा लगेगा, would you- हाउ वुड यू फील। How would you How would you feel? how would you feel? कोई ऐसे बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाए, बोले कि अगर ये बिल्डिंग गिर जाए तो पहले कौन भागेगा, तो कैसे बोलना चाहिए, सेकेंड में बोलना चाहिए। सर ये भी सेकंड ही होगा। if building collapsed, हाँ, who ran away first? who would run Who first, would who would run Would run first first. सबसे Run. पहले कौन बोला? first? ठीक है, लेकिन पति पत्नी में लड़ाई हुई, पति बोले कि अगर मैंने तुम्हें तलाक दे दिया तो तुम कहाँ जाओगी। अब ये किस में जाएगा, क्योंकि सेकंड में जाएगा सर, तुरंत तो कोई नहीं देगा ना सर। हाँ, फर्स्ट में जाएगा। लेकिन क्या पता, मतलब ये पॉसिबल भी है, तो लेकिन सर फिर भी उसको 3-6 महीने लग जाते हैं, तुरंत झगड़े भी नहीं होता है सर, ये टेक टाइम। हाँ, तो दोनों मान के चलिए, जिसको जैसा लगे दोनों मान के चलिए। कोई ऐसा भी घर होगा ना जहाँ पर रोज मारकटाई चल रही है, रोज गाली गलौज चल रहा है, वो परेशान हो चुके हैं, अब कह रहे कि अगर मैंने तुम्हें तलाक दिया तो तुम कहाँ जाओगी, क्या करोगी। तो फर्स्ट में भी जा सकता है फ्यूचर में कि इफ आई डाइवोर्स यू, If I give you divorce, where will you go? वेयर विल यू गो। और कोई अच्छी खासी हंसती खेलती फैमिली है और वहां पे कल्पना खेली, नो इमेजिनेशन, कि अच्छा मैंने तुम्हें अगर तलाक दिया तो बताओ तुम क्या करोगी, जबकि बहुत प्यार मोहब्बत चल रहा है, तो सेकंड में कहना चाहिए कि इफ आई डाइवोर्स्ड यू, यू नो Divorced you. व्हाट वुड यू I डू, वेयर divorced वुड you. यू गो, ऐसे कहना चाहिए। तो कंडीशनल सेकंड जो है वो फ्यूचर के ऐसे चीजों में भी आ रहा है जहां पर बहुत ज्यादा कल्पना, इमेजिनेशन है, उसमें भी आ रहा है।
और कंडीशनल फर्स्ट तो फ्यूचर होता है, ये तो सबको पता है। जैसे कोई बोले कि जब मुझे नौकरी मिलेगी ना मैं तुम्हारे लिए गहने खरीदूंगा, तो कहीं ना कहीं वो नौकरी ढूंढ रहा होगा ना, तभी तो बात कर रहा है। फर्स्ट, यस सर। वो फर्स्ट में जाना चाहिए कि व्हेन आई गेट अ जॉब, व्हेन से बोलेगा व्हेन आई गेट अ जॉब आई विल आई बाय, विल बाय ज्वेलरी फॉर यू। आई विल बाय ज्वेलरी। सर ऑल सिचुएशन बेस्ड है कि हम रियल में अगर कुछ कर सोच रहे हैं या सर्च कर रहे हैं तब हमें फर्स्ट कंडीशनल यूज कर सकते हैं, और अगर हम नहीं ढूंढ रहे हैं जस्ट ऐसे ही सोच रहे हैं तो सेकंड कंडीशनल में है। सेकेंड, और बिल्कुल पास्ट की बात होगी तो थर्ड के लिए रिजर्व्ड है। तो फिर थर्ड में ही होगा सर, क्योंकि वो रियल से कहीं रिलेट कर रहा है। हम्म। अगर उस दिन मैंने तुम्हारा प्रपोजल न एक्सेप्ट किया होता तो तुम मुझसे शादी, विवाह, निकाह कैसे करते? If I had not accepted your proposal at that day, how would you have मैरिड मी, married मैरिड married me? मैरिड मी, Yes sir, third form. सही है। मान लो कि एक पत्नी है और जब शादी होके आई तो बिल्कुल सिंपल, सीधी, अच्छी थी। ससुराल वालों ने इतने ताने दिए, इतना ऐसा कहा कि अब वो ऐसी हो गई है कि जहर उगलती है। तो तो अब वो कह रही कि अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे इतने ताने ना दिए होते तो मैं इतनी जहर ना उगल रही होती। अब कैसे बोलेगी? सर 32, थर्ड कंडीशनल में जाएगा। लेकिन 32 दूसरा अभी भी दे रही हो, जहर उगल रही है। कैसे हो? पहला वाला थर्ड में जाएगा और दूसरा वाला उसमें बी में बनाएंगे ना, आईएनजी करके। इफ योर फैमिली मेंबर्स, वो अपने पति से कह रही है, If your family had not टॉर्चर्ड मी Abused मेंटली, tortured या me. tortured, टॉन्टेड मी, टॉन्ट किया नहीं था, टॉन्टेड मी अननेसेसरली, हर बात पे कैसी है, इसके घर If वालों ने क्या your सिखाया है। family had not tortured me that time when I come in your home first or second time, now I would not be torturing right now. मैं जहर ना उगल रही होती। सेकंड वाला गलत। जहर उगलना, I'm not using abusing word. आई वुड नॉट बी। I would not be behaving like this. सर आई वुड नॉट बी, पॉइजन भी हो सकता है। नॉट बी पॉइजनिंग, पॉइजनिंग कह दो। तो जहर उगलना का क्या I होता would है? not I would not be telling poison, नहीं, I would not feeling नहीं होगा। telling poisoning, ऐसा आएगा क्या? ऐसा नहीं आएगा। जहर उगलना मतलब स्पीकिंग इल वर्ड्स, अपशब्द बोलना, अपशब्द नहीं बोलते हैं। अच्छा, हाँ सर। एकदम बिटर बिटर वर्ड, एकदम करेला वाले शब्द बोलना। टिक्कू ने बोला होगा सर कभी। सेकंड पार्ट में कैसा बस सर सर सेकंड पार्ट बोला ऐसे बन नहीं सकता है है लेकिन क्या? आता आई है। वुड नॉट। हाँ बन सकता है उससे। हाँ पहला, ये लास्ट वाला तो सेकंड में बनेगा ना, आई वुड नॉट बी। जी सर, वुड नॉट बी यूजिंग इन बिटर वर्ड, इन या इल वर्ड्स। बिटर वर्ड वर्ड। ओके, सर आई वुड नॉट बी स्पीकिंग पॉइजन होगा, गिविंग नहीं पॉइजन। भाई, जहर उगलना कहने वाली बात है, तो हिंदी का मुहावरा जैसा हो गया। ओके। अब कोई बोले कि मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा, आप ईंट का ब्रिक बोलोगी? नहीं, ये तो हैं? मुहावरा है। तो कोई बोलेगा मैं तेरे दांत खट्टे कर दूंगा, तो आप टीथ और सावर बोलोगी, नो। है ना? कोई बोले ऊंट के मुंह में जीरा, तो कैमल और एकदम क्यूमिन सीड करते रहोगे? ऐसा थोड़ी होगा। नहीं। वैसे ही जहर उगलना भी एक मुहावरा है।
खैर, अब आप लोग जरा आपस में पूछिए। अच्छा था आप लोग का, वेरी गुड।